जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का स्वागत है, खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर इलेक्टिव पेपर नंबर 204, पेपर 9, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च वीडियो पार्ट 2 में 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इसी पेपर पर वीडियो पार्ट 1 में 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे तमाम वीडियो की पीडीएफ फाइल हमने हमारे ब्लॉग jaituneducation.blogspot.com पर अपलोड कर रखी है। आप वहां जाकर तमाम पेपर्स की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? वर्णनात्मक संशोधनाचे प्रकार कोणते आहे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सर्वे टेस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड है क्वेश्चनियर सर्वे, ऑप्शन नंबर थर्ड है इंटरव्यू सर्वे और ऑप्शन फोर्थ है ऑल दिस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल दिस। ये तीनों भी जो है तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम, विच एक्सपेरिमेंट आर मोर पॉपुलर इन एजुकेशनल सायकोलॉजी? शैक्षणिक मानसशास्त्रात कोणता प्रयोग अधिक लोकप्रिय आहे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड डिस्क्रिप्टिव सर्वे, ऑप्शन नंबर थर्ड हिस्टोरिकल सर्वे और ऑप्शन नंबर फोर्थ फील्ड और स्कूल एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ए, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। क्योंकि देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें, उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पे किया था, पावलो ने और जो दीगर लोग थे चिंपैंजी पर और कुत्ते पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ही कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च? ऐतिहासिक संशोधनाचा अर्थ काय आहे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिसर्च ऑन हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर सेकंड है रिसर्च ऑन एंशियंट एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन नंबर थर्ड है रिसर्च ऑन हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल दिस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल दिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इन एजुकेशनल रिसर्च? शैक्षणिक संशोधनात लोकसंख्याचा अर्थ काय आहे? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेल फीमेल चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर सेकंड है ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द रिसर्च यूनिट्स, ऑप्शन नंबर थर्ड है द पीपल ऑफ एन एरिया और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा बी, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द रिसर्च यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे हम, फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सॅम्पलिंग? खालील नमुनांचा प्रकार नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग, ऑप्शन सेकंड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन थर्ड है क्वालिटेटिव सैम्पलिंग और ऑप्शन फोर्थ है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा सी, क्वालिटेटिव सैम्पलिंग। ये तीनों भी जो है तो ए बी और सी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, विच इज़ द टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग फेस टू फेस कन्वर्सेशन? समोरासमोर संभाषण करणाऱ्या
अन्वेषणाचे तंत्र आहे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर सेकंड है क्वेश्चनियर, ऑप्शन नंबर थर्ड है ऑब्जर्वेशन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है सोशोमेट्री टेक्निक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ए, इंटरव्यू। जो हम फेस टू फेस जब किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं या डाटा कलेक्शन करते हैं वो इंटरव्यू ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। विच इज़ द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सोशल स्टेटस? सामाजिक स्थितीचे सर्वोत्तम मापन आहे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड है सोशोमेट्री टेक्निक और ऑप्शन थर्ड है इंटरव्यू और ऑप्शन फोर्थ है क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा बी, सोशोमेट्री टेक्निक। समाज के अंदर किसी आदमी का या किसी इदारे का, किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी और चीज़ का क्या स्टेटस है, लोग उसको उसके ताल्लुक से क्या एटीट्यूड रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या रवैया रखते हैं, ये मालूम करने के लिए सोशोमेट्री टेक्निक सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। इन डेट डैश टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्चर कैन नॉट हैंडल एनी वेरिएबल एलिमेंट्स, इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर एनी ऑफ द वेरिएबल्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन नंबर सेकंड है एजुकेशनल, ऑप्शन नंबर थर्ड है डिस्क्रिप्टिव और ऑप्शन नंबर फोर्थ है हिस्टोरिकल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, हिस्टोरिकल। देखिए जो हिस्टोरिकल रिसर्च किया जाता है वो पास्ट में हो चुके इन्वेंट पर किया जाता है, तो इस वजह से रिसर्चर का किसी भी वेरिएबल पर कंट्रोल नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। द रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रेजेंट दैट रिसर्च कॉल्ड, सध्या स्थितीशी संबंधित संशोधन समस्या त्या संशोधनाला म्हणतात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर सेकंड है हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन नंबर थर्ड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखिए रिसर्च के ये जो 3 टाइप है, जो प्रेजेंट स्टेटस मालूम करने के लिए या प्रेजेंट स्टेटस पर डिपेंड रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं, और जो प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करती है या फ्यूचर के बारे में बात करती है कि नेक्स्ट ऐसा हो सकता है उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, और जो पास्ट में हो चुके इवेंट पर हम प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर के साथ उसको कनेक्ट करके उसकी स्टडी करते हैं उसको हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। तो सिंपल याद रखने का तरीका है, हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्ट्री में हो चुके इवेंट पर होता है उसे हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। जो प्रेजेंट यानी कि आज प्रेजेंट में जो स्टेटस है उसको मालूम करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं, और जो प्रेजेंट स्टेटस है और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको मालूम करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर सी होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर सेकंड है सर्वे रिसर्च और ऑप्शन नंबर थर्ड है डेवलपमेंटल स्टडीज़ और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। डेट डैश स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फॉलो अप स्टडी, ऑप्शन नंबर सेकंड है सर्वे स्टडी, ऑप्शन नंबर थर्ड है हिस्टोरिकल स्टडी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ए, फॉलो अप स्टडी। किसी भी चीज़ को लागू करने के बाद कुछ दिन के बाद जो है तो लोग उसके ताल्लुक से क्या सोचते हैं, लोगों का एटीट्यूड या रवैया उस पर्टिकुलर चीज़ से के साथ कैसा है, ये मालूम करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसे फॉलो अप स्टडी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट क्वेश्चनियर। खालील प्रश्नवाली संबंधित योग्य नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्ट्रक्चर शुड बी अट्रैक्टिव, ऑप्शन नंबर सेकंड है डबल मीनिंग क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर थर्ड है सिक्वेंसल इन क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नीटली अरेंज। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा बी,
डबल मीनिंग क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन ईयर चाहे किसी भी टाइप का हो, उसके अंदर मुबहम या कंफ्यूज्ड वाले या डबल मीनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, खालील ऐतिहासिक संशोधनाचा हेतू नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्टडी ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड है इज ऑप्शन नंबर सेकंड है स्टडी ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड है स्टडी ऑफ प्रेजेंट स्टेटस। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है टू डिस्कवर अननोन इवेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा सी, स्टडी ऑफ प्रेजेंट स्टेटस। जैसा कि मैंने पहले भी आपको ऊपर बताया कि प्रेजेंट स्टेटस पे जो रिसर्च किया जाएगा उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा सी, स्टडी ऑफ प्रेजेंट स्टेटस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड मोर efficient result when the population is heterogeneous। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड है क्लस्टर सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑप्शन नंबर थर्ड है रैंडम सैम्पलिंग। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है परपज्यू सैम्पलिंग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देखिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब जो हमारा पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस हो, यानी कि उसके अंदर मेल भी हो फीमेल भी हो और मेल फीमेल में भी कैटेगरी वाइज हो, है ना। तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सैंपल में इन्वॉल्व करने के लिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। मैच द रिसर्च प्रॉब्लम एंड सोर्स फॉर इट्स इंक्वायरी। ये नीचे जो है तो रिसर्च प्रॉब्लम दिया गया है और उसके सामने सोर्स ऑफ इंक्वायरी दिया गया है, आपको इसकी करेक्ट जोड़ी लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, है ना। जो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्लासरूम एक्सपीरियंस। जैसे फर्स्ट क्या है डिसिप्लिन इन क्लासरूम, तो इसकी करेक्ट जोड़ी होगी बी, क्लासरूम एक्सपीरियंस। उसके बाद जो सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इसकी करेक्ट जोड़ी होंगी सी, फिलोसॉफिकल लिटरेचर। इसके बाद थर्ड है टाइम टेबल, तो इसका मैच होगा ए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो फोर्थ है चेंज इन टीचिंग मेथड, इसका करेक्ट मैच होगा डी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डेटा संकलनाचा प्राथमिक स्रोत खालील प्रमाणे आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पर्सनल डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड है इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर थर्ड है न्यूज़पेपर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा इंटरव्यू। देखिए जो ये इंटरव्यू होता है ये प्राइमरी सोर्स है डाटा कलेक्शन का। आप किसी शख्स के पास खुद जाएंगे, उससे कुछ सवालात पूछेंगे और वो आपको जवाब देगा, तो ये डायरेक्टली प्राइमरी सोर्स कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज ए सेकंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डेटा संकलनाचा दुय्यम स्रोत खालील प्रमाणे आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन नंबर सेकंड है इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर थर्ड है शेड्यूल और ऑप्शन नंबर फोर्थ है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ए, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। देखिए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे अगर कोई मैं अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लिख रहा हूँ और बाद में वो किसी रिसर्चर को मिलते हैं, तो जब रिसर्चर उसको देखेगा तो उसके लिए वो सेकेंडरी सोर्स जो है तो अपने रिसर्च के लिए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, खालील ऐतिहासिक संशोधनाचा प्रकार नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। ऑप्शन नंबर सेकंड है स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़।
ऑप्शन नंबर थर्ड है एटीट्यूड इंक्वायरी, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा सी, एटीट्यूड इंक्वायरी। ये जो तीनों भी है ये इनका ताल्लुक जो है तो पास्ट से है ना, जो भूतकाल है उनसे है। इस वजह से ये हिस्ट्री के हिस्टोरिकल रिसर्च के टाइप्स हो सकते हैं। लेकिन एटीट्यूड इंक्वायरी जो है तो ये प्रेजेंट किसी चीज़ का स्टेटस मालूम करने के लिए जो है तो की जाती है, इसलिए ये हिस्टोरिकल रिसर्च का टाइप नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। खालील वर्णनात्मक संशोधनाचे वैशिष्ट्य आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इट डील मेनली विथ व्हाट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड है इट इन्वॉल्व द गैदरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप। ऑप्शन नंबर थर्ड है इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की ये तीनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। इन डेट डैश टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटेशन is carried on with one group of individuals. The same group is used throughout the experiment. कोणत्या प्रकारातील संशोधन डिझाईनमध्ये व्यक्तीच्या एक गटसह प्रयोग केला जातात, हाच प्रयोग संपूर्ण प्रयोगात वापरला जातो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पैरेलल ग्रुप डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर सेकंड है रिलेशंस ग्रुप डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर थर्ड है सिंगल ग्रुप डिज़ाइन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सी, सिंगल ग्रुप डिज़ाइन। देखिए रिसर्च के अंदर कहीं अलग अलग जो है तो डिज़ाइन होते हैं, ख़ास तौर से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर सिंगल ग्रुप डिज़ाइन, डबल ग्रुप डिज़ाइन, प्री टेस्ट डिज़ाइन, पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, ये अलग अलग रिसर्च के ख़ास तौर से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिज़ाइन होते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई किस टाइप के रिसर्च डिज़ाइन में किस तरह की एक्टिविटी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। द फॉलोइंग डेटा कलेक्शन टेक्निक वाइडली यूज इन एज्युकेशनल रिसर्च। खालील डेटा संकलन तंत्र शैक्षणिक संशोधनात मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर सेकंड है क्वेश्चनियर, ऑप्शन नंबर थर्ड है ऑब्जर्वेशन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है टेस्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा बी, क्वेश्चनियर। एजुकेशनल रिसर्च में ज़्यादातर क्वेश्चनियर का इस्तेमाल होता है डाटा कलेक्शन करने के लिए। दूसरे सोर्सेज का और दूसरे टूल्स का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो होता है वो क्वेश्चनियर का इस्तेमाल करके जो है तो एजुकेशनल रिसर्च कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम। डेट डैश इज द हार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डेट डैश प्रायोगिक संशोधनाचे हृदय आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हायपोथेसिस, ऑप्शन नंबर सेकंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर थर्ड एक्सपेरिमेंट, और ऑप्शन नंबर फोर्थ रिपोर्ट राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा हाइपोथेसिस। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में और हिस्टोरिकल रिसर्च में कभी कभी हाइपोथेसिस फ्रेम ही नहीं किए जाते, सिर्फ रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और उसी पर जो है तो पूरा रिसर्च कंप्लीट किया जाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में विदाउट हाइपोथेसिस आप अपने रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लास्ट में हाइपोथेसिस चेक होता ही होता है। डिस्क्रिप्टिव में भी होता है और हिस्टोरिकल रिसर्च में भी होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो मेन चीज़ होती है वो हाइपोथेसिस ही होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ए, हाइपोथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। डेट डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर ए स्टडी इन सच ए वे दैट इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट द लार्ज ग्रुप फ्रॉम विच दे वेयर सेलेक्टेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर सेकंड है रिपोर्ट राइटिंग,
ऑप्शन नंबर थर्ड है सैम्पलिंग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है डेटा एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा सी सैम्पलिंग। देखिए सैंपल ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, यानी कि पॉपुलेशन, आपका पॉपुलेशन सपोज 500 है, तो आप उसमें से जो 100 का जो सैंपल लेंगे वो आपके पॉपुलेशन जो 500 है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये जो ऊपर का ये बताया गया है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो कि पॉपुलेशन का पार्ट होंगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 को तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा सी सैम्पलिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। अरेंज द फॉलोइंग आइटम इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर जो है तो कुछ आइटम दिए गए हैं जो जिनका अरेंजमेंट नीचे ऊपर है, आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो पहला है रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेकंड है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, थर्ड है इंट्रोडक्शन, फोर्थ है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर और फिफ्थ है रिजल्ट एंड फाइंडिंग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। पहले आएगा सबसे पहले थर्ड यानी कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा फोर्थ यानी कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, उसके बाद आएगा 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी और उसके बाद आएगा 2 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और उसके बाद आएगा 5 रिजल्ट एंड फाइंडिंग। ये आमतौर पर मतलब रिसर्च रिपोर्ट के चैप्टराइजेशन है। पहला जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा जो चैप्टर होता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है, जो थर्ड चैप्टर होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है और जो फोर्थ होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है और जो फिफ्थ होता है रिजल्ट और फाइंडिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। नल हाइपोथेसिस मीनिंग इज। नल हाइपोथेसिस का अर्थ आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टू पैरामेट्रिक मीन इज 0। ऑप्शन नंबर सेकंड है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डाटा। ऑप्शन नंबर थर्ड है द डिफरेंस ऑप्शन नंबर थर्ड है द डिफरेंस इज ड्यू टू एरर इन सैम्पलिंग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्व डाटा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा डी। तो आज के इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर पेपर नंबर 204 पेपर 9 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च के वीडियो पार्ट 2 में बस इतना ही। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बीएड सेकंड ईयर पेपर नंबर 204 पेपर 7 डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर 25 MCQs का वीडियो पार्ट 1 बनाएंगे। साथ ही साथ 22 जुलाई 2021 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। मेरी तरफ से, मेरे कॉलेज की तरफ से, मेरे कॉलेज के तमाम स्टाफ की तरफ से आप तमाम को बेस्ट ऑफ लक, नेक ख्वाहिशात। पेपर को अच्छी तरह से दीजिए, पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी करे कि आप माल प्रैक्टिस में जो है तो आपका नाम आ जाए। तो फिर एक मर्तबा आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, नेक ख्वाहिशात, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।